नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली की ओर, जहां आपको बताते चलें कि लोकसभा की कार्यवाही अभी जारी है और इसी कार्यवाही के बीच आज चूंकि बेहद ही प्रमुख वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर चर्चा की जा रही है। When the Honorable Speaker says, now division, the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously. For voting, only after the sound of the gong, repeat, only after the sound of the gong, honorable members may simultaneously press the vote secure button towards the left side of the multimedia device on the headphone plate and any one of the following buttons fixed on the right side of the headphone plate. Yes, below green color sticker, no, below red color sticker, abstain, below yellow color sticker. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. Honorable members may please note that their votes will not be registered if buttons are kept pressed before the first gong or both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong. Honorable members can see the final result Few seconds after the second gong. Honorable members can check their vote on individual result display boards installed on either side of Honorable Speaker's chair, multimedia device, and also on the yes/no/abstain button. In case vote is not registered or if any member wishes to change their vote, they may call for voting through slips. माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली का संचालन करने से संबंधित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाता है। प्रत्येक माननीय सदस्य को मत विभाजन आरंभ होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और इस प्रणाली का संचालन उस स्थान से ही करना चाहिए। जब माननीय अध्यक्ष अब मत विभाजन बोलेंगे तो महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ साथ गॉन्ग की ध्वनि सुनाई देगी। मतदान के लिए केवल गॉन्ग की ध्वनि के बाद ही, कृपया ध्यान दें कि केवल गॉन्ग की ध्वनि के बाद ही माननीय सदस्य हेडफोन प्लेट पर मल्टीमीडिया डिवाइस के बाईं ओर लगे वोट सिक्योर बटन और हेडफोन प्लेट पर दाईं ओर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन साथ साथ दबाएं। हाँ, हरे रंग के स्टिकर के नीचे, नहीं लाल रंग के स्टिकर के नीचे। मतदान में भाग नहीं लेना, पीले रंग के स्टिकर के नीचे। गॉन्ग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है। माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे यदि बटनों को पहली गॉन्ग ध्वनि सुनाई देने से पहले दबा दिया जाता है या दोनों बटनों को दूसरी गॉन्ग ध्वनि सुनाई देने तक एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है। माननीय सदस्य दूसरी गॉन्ग ध्वनि के कुछ सेकंड के पश्चात अंतिम परिणाम वास्तव में देख सकते हैं। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के किसी भी तरफ संस्थापित व्यक्तिगत परिणाम डिस्प्ले बोर्डों पर, मल्टीमीडिया डिवाइस पर और हाँ/ना/मतदान में भाग नहीं लेने वाले बटन पर भी
अपने मत को जांच कर सकते हैं। 69,000 मत दर्ज नहीं होने की दशा में अथवा यदि किसी सदस्य अपने मत में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान की मांग कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण, महासचिव जी ने आपको डिटेल चर्चा करके बताया, विषय बताया, लेकिन मैं समझता हूं कि क्योंकि इस सदन में पहली बार मतदान हो रहा है और पहली बार मतदान प्रक्रिया में कुछ परेशानियां आप सब सदस्यों को अनुभव हो सकती है। हमारी तरफ से इसको कई बार अभ्यास किया गया है, लेकिन मतदान पहली बार किया जा रहा है। अगर कोई संशोधित करना होगा तो हम सब इसको संशोधित भी करेंगे और किसी माननीय सदस्य को अगर अब शिक्षा के सभी बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक या चिकित्सा शिक्षा, इन सब से जुड़ी हुई समग्र शिक्षा को लेकर के अब एक नया चयन बोर्ड, शिक्षा चयन बोर्ड बनाने की बन करके तैयार है और वह आगे की अध्याचन विभिन्न विभागों से मांग करके नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अकेले शिक्षा विभाग में ही 1,60,000 से अधिक भर्तियां हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर की हैं और 1,60,000 भर्तियां वे हैं जो पिछली सरकार की बदनीयती के कारण भरे नहीं जा चुके थे। और पिछली सरकार किसकी है, मुझे लगता है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। 2012 से 17 के बीच में जो लोग सत्ता में प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 1,56,000 पुलिस की भर्ती अब तक पूरी हो चुकी है। वे सभी लोग कार्य कर रहे हैं, जिनमें 22,700 से अधिक तो केवल महिला है। बालिकाओं को भी पुलिस भर्ती में मौका दिया गया और उनके लिए 20% पद आरक्षित करते हुए उनकी भर्ती की प्रक्रिया की है। और अभी हाल ही में हमारी सरकार ने 60,200 से अधिक पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया है और प्रदेश के अंदर हर जनपद के युवा उस भर्ती में आए हैं। अगर इन सबको आप देखेंगे, अलग अलग विभागों में, सिंचाई विभाग में, वन विभाग में, या फिर पीडब्ल्यूडी में, या फिर अन्य जितने भी विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग में, सभी विभागों की भर्ती की इस पूरी प्रक्रिया में अब तक 7 लाख से अधिक भर्ती की प्रक्रिया को ऐसे प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी अकेले हमारी सरकार ने पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर दिया है। और किसी भी भर्ती की प्रक्रिया में, भर्ती की प्रक्रिया, उसकी पारदर्शिता, उसकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में एक बात बार बार आती है, जिसकी चर्चा यहां पे कल श्री संग्राम सिंह यादव जी भी कर रहे थे और अभी श्री पूजा जी भी कर रही थी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के आधार पर 18,000 पद आरक्षित होते हैं और पिछड़ी जाति के उसमें 32,200 से अधिक नौजवान भर्ती हुए हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। अनुसूचित जाति 21% आरक्षित, उनके लिए जो आरक्षण की सीमा 21% है और 21% में 12,000 पद उनके लिए आरक्षित होते हैं, लेकिन भर्ती हुई है 14,000 से अधिक। ये चीजें क्या दिखाती है कि अपनी योग्यता और मेरिट से जो लोग आगे बढ़े हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में लेकर के वहां का लाभ दिया गया है। जनरल के लिए जो पद आरक्षित थे, जनरल के लिए जो पद थे 34,500, जनरल की भर्ती हुई है मात्र 20,000। ये उन सब की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो इनके नाम पे राजनीति करके अपनी रोटी सेकने का कार्य करके समाज में बंटवारे की खाई को चौड़ा करना चाहते हैं। और इसीलिए भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश के किसी भी नौजवान के साथ कोई अन्याय न हो। एक तरफ सरकारी पद ईमानदारी के साथ भरे जाएं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
2017 के पहले क्या स्थितियां थी, कौन नहीं जानता है, क्या नहीं होता था। आप लोग भूल गए